So, dear children, good morning once again. So today we are going to begin a new chapter of EVS. हमने फर्स्ट चैप्टर PT1 का जो है वो फिनिश कर लिया है, जिसका नाम था कीपिंग हेल्दी, है ना. सो अब हम PT2 का न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. दिस इज़ ऑल्सो वेरी ईजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. ठीक है, इस जो भी इसमें दिया हुआ है वो सब आपको पहले ही पता होता है, बस हमने उसको अच्छे से रीड करना है. ठीक है. सो एवरीवन नीड टू ओपन योर EVS बुक ऑन पेज नंबर 41. आज हम 2 पेजेस करेंगे इस चैप्टर के, 41 एंड 42, राइट. सो फर्स्ट वन इज पेज 41. टॉपिक इज चैप्टर नंबर 8. टॉपिक का नाम क्लोथ्स, राइट. सो रीडिंग स्टार्ट करते हैं. परनीत कौर. परनीत बेटा अनम्यूट करो. हाँ जी, प्लीज स्टार्ट रीडिंग बेटा. क्लोज. आगे आप बुक में से रीड कर लो अपनी. यू कैन यूज योर बुक टू रीड. स्टार्ट. वी के बाद बेटा NEED. हाँ जी बेटा आगे. We need clothes to cover our body. हाँ जी, बहुत स्लो रीडिंग करते हो आप. क्यों डर क्यों रहे थे आप? ठीक तो पढ़ लिया आपने. आप कितना टाइम लगा रहे थे रीड करने में. वी नीड क्लोथ्स टू कवर आवर बॉडी. म्यूट योर सेल्फ परनीत. सो बेटा अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि वी ह्यूमंस यूज समथिंग टू कवर आवर बॉडी. आपने एनिमल्स को देखा है? वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं या हमारे घर पे जो एनिमल्स रहते हैं, दे डोंट कवर देयर बॉडी. ठीक है, दे डोंट वेयर एनीथिंग टू कवर देयर बॉडी, राइट. गॉड ने उनको हेयर दी है या ऊपर स्किन दी है बस. ठीक है. बट वी ह्यूमंस जो हम हैं, लोग हैं जो हम अपनी बॉडी को कवर करके रखते हैं. ठीक है. सो दैट फॉर दैट पर्पस, उसी चीज़ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? क्लोथ्स यूज़ करते हैं. ठीक है. जब बहुत पुराने टाइम में जब वर्ल्ड स्टार्ट हुआ था, गॉड ने अर्थ के ऊपर लोगों को भेजा था, तब उनको नहीं पता था कि क्लोथ्स कैसे बनते हैं, है ना. तो तब वो क्या करते थे? तब वो लीव्स यूज़ करते थे, ट्रीज़ के लीव्स यूज़ करते थे. उनके क्लोथ्स बना के वो अपनी बॉडी को कवर करते थे. फिर उन्होंने क्या स्टार्ट किया? फिर उन्होंने एनिमल्स की स्किन को उतार के उसको क्लोथ्स बनाए. उसके जैसे बियर की स्किन जब बहुत ठंडी होती थी तो बेयर की स्किन यूज़ करते थे, या कई बारी लेपर्ड की स्किन यूज़ करते थे. ठीक है. तो उन चीज़ों से वो क्लोथ्स बनाते थे. आपने कभी लॉर्ड शिवा जी की मूर्ति देखी है या पिक्चर देखी है, फोटो देखी होगी? तो वो एनिमल की स्किन पहनते होते थे. ठीक है. जो लेपर्ड की स्किन होती थी उसके उन्होंने क्लोथ्स पहने होते थे. सो ऐसे बहुत पहले टाइम में लोग लीव्स यूज़ करते थे या एनिमल स्किन यूज़ करते थे क्लोथ्स की तरह. ठीक है. बट जैसे जैसे धीरे धीरे मैन को पता चला कि हमें क्लोथ्स और चीज़ों से भी बना सकते हैं. कॉटन के क्लोथ्स, कॉटन का फ्लावर आता है एक, है ना, उसके ऊपर से वो उसका फूल तोड़ते हैं, फिर उसके थ्रेड बनाते हैं, उससे क्लोथ्स बनते हैं. सो धीरे धीरे मैन ने क्या स्टार्ट किया? क्लोथ्स बनाने स्टार्ट कर दिए. ठीक है. सो मेन पर्पस क्लोथ्स का क्या था? टू कवर आवर बॉडी. ऐसी जो स्टेटमेंट है फर्स्ट वन, वी नीड क्लोथ्स टू कवर आवर बॉडी, ये हम ट्रू फॉल्स में भी मैम डाल सकते हैं आपको. ठीक है. 1 मार्क में ऐसा स्टेटमेंट आ सकता है. सो इसलिए चैप्टर बहुत ध्यान से सुनना है आपने. नेक्स्ट अमन संधू, नेक्स्ट लाइन रीड करिए. रीड बेटा. क्लोथ. PRO TECT टेक्ट. प्रोटेक्ट. हाँ जी. HEAT
हीट। बेटा थोड़ा जल्दी से, इतना टाइम नहीं लगाते हैं। बुक में देखो, कहाँ देख रहे हो आप? मम्मा को क्यों देख रहे हो? रीड। हाँ जी। RAIN क्या होता है? सो इजी। आजकल कैसा मौसम चल रहा है? कैसा सीजन है? रेनी सीजन। रेन वर्ड लिखा है बेटा अमन। वेरी, यू आर नॉट इवन ट्राइंग। एंड डस्ट, डी से है। यू आर नॉट ट्राइंग टू रीड नाइसली। वाई? दिस इज, इसमें कोई भी वर्ड मुश्किल नहीं था प्रोटेक्ट को छोड़ के, बाकी सब आते हैं आपको। क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड डस्ट। ओके, म्यूट योर सेल्फ बेटा। नाउ क्लोथ्स का फंक्शन क्या है? पहला हमने पढ़ा कि क्लोथ्स हम पहनते हैं अपनी बॉडी को कवर करने के लिए। पजामा काला काला काला। समवन इज सिंगिंग सॉन्ग्स। वेरी गुड बेटा। कौन है ये सिंगर? हाँ, रीडिंग आप लोगों से होती नहीं है। क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड डस्ट। ठीक है, क्लोथ्स हम क्यों पहनते हैं? एक तो बॉडी को कवर करने के लिए। मैम समवन इज अनम्यूट। मनप्रीत मैम। सो नेक्स्ट रीजन इज टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी। हमारी बॉडी को हीट लगती है, जैसे समर सीजन में कितनी सन की तेज होती है धूप, है ना? तो हमारी बॉडी को हीट से प्रोटेक्ट करने के लिए, कोल्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए, ठंड से। मनप्रीत मैम। यस मैम समवन इज अनम्यूट। बच्चे गाना गा रहे हैं। मैम ऐशनी को किया मैंने म्यूट अभी। यस ओके, सो नेक्स्ट इज कोल्ड। कोल्ड मतलब ठंडा मौसम, है ना? जब समर्स में हम पहनते हैं कॉटन क्लोथ्स, बट जब विंटर सीजन स्टार्ट होता है हम डिफरेंट क्लोथ्स पहनते हैं, है ना? हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं जिससे हम अपनी बॉडी की जो हीट है उसको बाहर ना जाने दें, ठीक है, या हमें बाहर की ठंड ना लगे। सो हम कोल्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए भी अपनी बॉडी को कवर करते हैं क्लोथ से। नेक्स्ट है रेन से बचने के लिए। समर सीजन, जैसे आजकल जो सीज़न चल रहा है, अगर आप रेनी सीजन में बाहर जा रहे हो, यू विल यूज़ अ रेन कोट, है ना? आप अपने क्लोथ्स के ऊपर रेन कोट पहनोगे या आप उस अम्ब्रेला यूज़ करोगे अपने क्लोथ्स को बचाने के लिए। सो रेनी सीजन के लिए भी डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स होते हैं, वाटर प्रूफ क्लोथ्स होते हैं वो, ठीक है। उसके बाद डस्ट से बचाने के लिए, सो इतनी मिट्टी होती है ना? कई बार हम पूरा दिन अगर स्कूल जाके आते हैं, जब हम वापस घर आते हैं आवर क्लोथ्स गेट डर्टी, उस पर डस्ट लगी होती है, स्वेट लगा होता है। सो क्लोथ्स अगर वो नहीं होंगे हमारी बॉडी पे, वो सब चीज़ें डस्ट और स्वेट लगा रहेगा, है ना? सो क्लोथ्स का दूसरा फंक्शन क्या हो गया? क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड डस्ट। फाइन, सो ये भी एक फंक्शन हो गया क्लोथ्स का। नेक्स्ट, सांची गुप्ता आईडी से जो बच्चा है, बेटा आनंद है ना आपका नेम शायद, प्लीज रीड द नेक्स्ट लाइन। Yes. हाँ जी। They make us लुक, LOO है, लुक। look स्मार्ट, हाँ जी। smart and ये वर्ड है डिसेंट, डिसेंट, decent. हाँ जी। फिर से रीड करो। Make us look smart and decent. वेरी गुड, म्यूट योर सेल्फ। सो दे मेक अस लुक स्मार्ट एंड डिसेंट। दे किसके लिए यूज किया यहाँ? क्लोथ्स के लिए। क्लोथ्स पहनने से एक और चीज़ होती है, हम कैसे दिखते हैं? स्मार्ट लगते हैं, और डिसेंट मतलब देखने में अच्छे लगते हैं, प्रेजेंटेबल लगते हैं हम, राइट? आप सोचो, जब आप किसी दिन कोई न्यू ड्रेस पहनते हो, न्यू क्लोथ्स
पहनते हो आप हैप्पी फील करते हो ना, क्योंकि आपको लगता है आप अच्छे लग रहे हो, सब लोग आपकी प्रेज करते हो, यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी, यू आर लुकिंग सो स्मार्ट। सो जब हम अच्छे क्लोथ्स पहनते हैं हम देखने में भी अच्छे लगते हैं, वी बिकम मोर प्रेजेंटेबल, वी बिकम मोर स्मार्ट, वी लुक गुड, है ना। सो ये सब चीज़ें जो हैं, फर्स्ट जो हमने 3 लाइन्स पढ़ी हैं, ये सब फंक्शंस ऑफ क्लोथ्स हैं, या क्लोथ्स की इम्पोर्टेंस क्या है, क्लोथ्स क्यों पहनते हैं हम, उसमें ये बताया, ठीक है। सो फर्स्ट वन था बॉडी को कवर करने के लिए, सेकंड था अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, और थर्ड है उससे हम स्मार्ट और डिसेंट लगते हैं। फाइन, सो इतना आपको क्लियर हो गया। अब इसी पेज पे हम नीचे देखते हैं क्या लिखा है, लुक एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स दैट वी वेयर। नाउ अब हमें पता है कि बॉयज़ के क्लोथ्स अलग होते हैं, गर्ल्स के क्लोथ्स अलग होते हैं, योर फादर वेयर डिफरेंट क्लोथ्स, योर मदर वेयर्स डिफरेंट क्लोथ्स, योर सिस्टर वेयर्स डिफरेंट क्लोथ्स, ठीक है। सो सब लोग हम एक जैसे क्लोथ्स नहीं पहनते, ठीक है ना। आप बॉय हो, आपके पापा भी बॉय हैं, बट फिर भी आप अलग अलग तरह के क्लोथ्स पहनते हो, पापा ट्राउजर्स पहनते हैं, शर्ट्स पहनते हैं, आप लोग शॉर्ट्स पहनते हो, या टी शर्ट्स पहनते हो, कई बार शर्ट्स भी पहनते हो। सेम वे मम्मा साड़ी पहनते हैं, बट आपकी सिस्टर हो सकता है अभी साड़ी नहीं पहनती, वो फ्रॉक पहनती है ना। सो एज के हिसाब से भी अलग अलग क्लोथ्स होते हैं, जेंडर के हिसाब से मतलब मेल के लिए अलग क्लोथ्स होते हैं, फीमेल के लिए अलग क्लोथ्स होते हैं, ठीक है। सीज़न के हिसाब से अलग क्लोथ्स होते हैं, समर सीज़न में हम अलग क्लोथ्स पहनते हैं, विंटर सीज़न में हम अलग क्लोथ्स पहनते हैं, है ना। सो क्लोथ्स विल बी सो मैनी। फर्स्ट पिक्चर में क्या बना है, फ्रॉक, नेक्स्ट पिक्चर इज ऑफ अ स्कर्ट, थर्ड पिक्चर में बना है कोट, देन ट्राउजर्स, सॉक्स, सॉक्स को हम एस के साथ लिखते हैं हमेशा, ठीक है। ट्राउजर्स में भी एस लगाते हैं पीछे, सॉक्स में भी एस लगाते हैं, बिकॉज देयर आर 2 इन नंबर। ट्राउजर्स की कितनी लेग्स होती हैं, 2, 1, 2, सॉक्स भी कितनी होती है, 2, सो इसलिए हम प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं, मोर देन 1 होता है वो। देन टाई, कुर्ता, पैजामा, साड़ी, ठीक है। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स, राइट। अब आप मुझे बताओ चैट बॉक्स में लिख के, इफ़ यू आर गोइंग फॉर योर फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी, है ना, तो आप डिफरेंट क्लोथ्स पहनोगे और यू विल वेयर द सेम होम क्लोथ्स, विल यू वेयर सम डिफरेंट क्लोथ्स, या यू विल वेयर द क्लोथ्स विच यू वेयर राइट नाउ एट होम, डिफरेंट वन, न्यू वन लिख रहे हो ना आप आंसर सी। सो दैट मीन्स हम ओकेजन के हिसाब से भी अलग अलग क्लोथ्स पहनते हैं। जब कोई फेस्टिवल होता है, जैसे दिवाली आया, है ना, या न्यू ईयर आया, तब आप अपना बर्थडे आया, आप न्यू क्लोथ्स मांगते हो मम्मा से, आई वॉन्ट अ न्यू ड्रेस, है ना, क्योंकि हमें अच्छे दिखना होता है, वी वॉन्ट टू लुक मोर गुड, राइट। सो दिस वे हम ओकेजन के हिसाब से भी क्लोथ्स चेंज करते हैं। ये आपको दिया हुआ है पेज नंबर नेक्स्ट 42 पे ओपन कर लो बेटा, ओके। अब हम ये रीड करेंगे। सो आई वॉन्ट उदयवीर टू अनम्यूट प्लीज, प्लीज कंटिन्यू रीडिंग बेटा 42 पेज पे। We wear colorful and fancy dances on weddings, birthdays and festivals. Very good, good reading Udavir, keep up the good work बेटा, mute yourself. Now see, यही चीज़ अभी मैम ने आपसे भी पूछी थी कि जब हम डिफरेंट ओकेजन पे जाते हैं, आई मीन सम स्पेशल ओकेजन के लिए, किसी के बर्थडे पार्टी पे या किसी के हाउस जा रहे हो, किसी की वेडिंग पे जा रहे हो, तब आप डिफरेंट क्लोथ्स पहनते हो। तो उन डिफरेंट क्लोथ्स को हम क्या बोलते हैं, फैंसी ड्रेसेस। समटाइम्स हम उसको पार्टी वेयर क्लोथ्स भी बोल देते हैं। जब मम्मा आपके लिए क्लोथ्स बाय करने जाते हैं तो मम्मा शॉपकीपर को बताते हैं ना कि पार्टी वेयर ड्रेस दिखाओ या स्कूल यूनिफॉर्म दिखाओ, है ना। सो हमें पता होना चाहिए कि हमें कैसे क्लोथ्स लेने हैं, उसके अकॉर्डिंग शॉपकीपर हमें क्लोथ्स दिखाएगा फिर, राइट। सो द क्लोथ्स विच वी वेयर ऑन वेडिंग्स, किसी की शादी पे डालते हैं या बर्थडे पार्टी पे डालते हैं या फेस्टिवल्स पे डालते हैं, दोज आर कलरफुल, ब्राइट कलर के क्लोथ्स पहनते हैं हम, और उनको हम फैंसी ड्रेसेस भी बोलते हैं, ठीक है। और अब मुझे आप ये बताइए चैट बॉक्स में लिख के, इज देयर एनी प्लेस, ऐसी कोई जगह होती है जहाँ पे सारे बच्चे एक जैसी ड्रेस पहन के जाते हैं? इज देयर एनी सच प्लेस वेयर ऑल द चिल्ड्रन दे वेयर द सेम ड्रेस, सेम काइंड ऑफ ड्रेस?
यस, वेरी गुड, खुशी हैज गिवन द करेक्ट आंसर, स्कूल, है ना। जब आप लोग स्कूल आते थे तब आप अलग अलग तरह के क्लोथ्स नहीं पहन के आते थे, है ना, आप अपने हाउस वाले क्लोथ्स नहीं पहनते थे। तो स्कूल में जो क्लोथ्स पहनते हैं उसको क्या कहते हैं हम? नाउ लिसन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई हैव आस्क्ड, द क्लोथ्स व्हिच वी वेयर इन स्कूल, व्हाट आर दे कॉल्ड? उसके लिए एक वर्ड होता है, वेरी गुड, लक्ष्य ने लिखा है, विवान, मनकीरत, गुरनीश, उदयवीर, यूनिफॉर्म। ठीक है, जब हम किसी ऐसी प्लेस पे जा रहे हैं जहाँ सब लोग एक जैसी ड्रेस पहन रहे हैं तब उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम, सबकी सेम ड्रेस। ठीक है, अब आपने अपनी एग्जाम्पल दे दी कि आप स्कूल में यूनिफॉर्म पहनते हैं, ठीक है, ऐसी और कोई एग्जाम्पल दीजिए जहाँ पे लोग यूनिफॉर्म पहनते हो, स्कूल नहीं लिखना अब आपने, एनी अदर प्लेस वेयर पीपल वेयर द सेम काइंड ऑफ यूनिफॉर्म, या एनी अदर पीपल। और कौन से लोग हैं जो सेम तरह की यूनिफॉर्म पहनते हैं? हॉस्पिटल स्टाफ, वेरी गुड खुशी, पुलिसमैन, हाँ जी, डॉक्टर्स, शाबाश, और थिंक सोल्जर्स, वेरी गुड, पुलिसमैन, सोल्जर्स, गुड, आर्मी, ऑफिस, वेरी गुड। सो आपको पता चल गया ना, आप अगर हॉस्पिटल में जाओगे तो आपको जो कोट पहनना होगा जिसने वाइट कलर का, गले में स्टेथोस्कोप होगा, आपको पता चल जाएगा कि ये डॉक्टर है, ठीक है। और जो नर्स होगी उसने अलग तरह की ड्रेस पहननी होगी। आप रोड पे जब ट्रैवल कर रहे हो तब आपको पता चल जाता है कि पुलिसमैन खड़े हैं, है ना, हमें जल्दी से मास्क पहन लो, आगे पुलिस खड़ी है। कैसे पता चलता है? क्योंकि पुलिस की यूनिफॉर्म अलग होती है, उन्होंने सेम बाकी लोगों जैसे कैजुअल क्लोथ्स नहीं पहने होते, दे वेयर देयर ओन यूनिफॉर्म, है ना, विच इज़ समथिंग ब्राउन मस्टर्ड इन कलर। तो हमें क्विकली पता चल जाता है कि दिस इज़ पुलिसमैन। बट जो ट्रैफिक वाले पुलिसमैन होते हैं, ट्रैफिक लाइट्स पे जो खड़े होते हैं, उनकी ड्रेस अलग होती है। वेरी गुड, नक्षित ने लिखा है जोमैटो मैन, पियन इन अ स्कूल। सी कितनी अच्छी एग्जांपल्स दी हैं आपने, नर्स, है ना, जोमैटो पे आप स्विगी पे ऑर्डर करते हो तो आपको पता है उन्होंने रेड टी शर्ट में आना है, पीछे जोमैटो लिखा होता है ना, तो उनकी अलग यूनिफॉर्म होती है। सो सेम वे कई स्कूल्स ऐसे होते हैं जहाँ टीचर्स की भी यूनिफॉर्म्स होती हैं, टीचर्स भी सेम तरह के क्लोथ्स पहन के आती हैं। कई ऑफिसेज में लोग सेम पहनते हैं। कॉबलर की यूनिफॉर्म नहीं होती अमरिंदर, आई हैवंट सीन कॉबलर सेम ड्रेस में होते हैं, नो। सो आंसर कैन बी पुलिसमैन, ट्रैफिक पुलिसमैन, डॉक्टर्स, नर्स, है ना, आर्मी मैन। सो दीज पीपल दे वेयर अ सेम काइंड ऑफ ड्रेस, ठीक है। तो इसकी रीडिंग करते हैं। अब हम क्या लिखा है इसमें वो पढ़ेंगे। अर्श दुग्गल, कंटिन्यू बेटा, रीड करो आगे, नेक्स्ट। स्टार्ट। हाँ जी अर्श, आपने रीडिंग करनी है बेटा, यस और नो? नहीं तो मैम किसी और से सुनेंगे फिर। वी वाला हो चुका है, यू डोंट नो वेयर टू रीड, आप सुन नहीं रहे, इसका मतलब। परीक्षा, म्यूट योर सेल्फ अर्श, बी मोर अटेंटिव, ध्यान से बैठो, सुनो। पढ़िए बेटा आगे, परीक्षा। Some people wear clothes which show the kindly of work kind of work they do. Clothes are called uniform. वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। म्यूट योर सेल्फ। नाउ ये वाली लाइन में क्या लिखा है? सम पीपल वेयर क्लोथ्स विच शो द काइंड ऑफ वर्क दे डू। कई लोग ऐसे क्लोथ्स पहनते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि ये कौन सा वर्क करते हैं, कौन सा काम करते हैं। जैसे कि डॉक्टर को हमें देख के ही पता चल जाएगा कि ये डॉक्टर है हॉस्पिटल में। नर्स की यूनिफॉर्म से भी हमें पता चल जाएगा शी इज़ अ नर्स, इसे हमें पूछना है दवाई के बारे में, है ना। अगर हमें रोड पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वी विल फाइंड फॉर अ ट्रैफिक पुलिसमैन, या पुलिसमैन को देखने ढूंढने की कोशिश करेंगे। सो उनकी ड्रेस से, उनके क्लोथ से ही हमें पता चल जाता है कि ये कौन सा जॉब करते हैं, कौन सा वर्क करते हैं, ठीक है।
सो सच क्लोथ्स आर कॉल्ड यूनिफॉर्म। ऐसे क्लोथ्स को हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म्स। ओके बेटा, ये जो भी मैम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, ये आपको वन वर्ड ब्लैंक्स में या फिर आपको ये ट्रू फॉल्स में किसी भी फॉर्म में स्टेटमेंट में आ सकता है, तो ध्यान से सुनना है आपने, ठीक है। सो जैसे कि पिक्चर में दिया हुआ है, डॉक्टर, नर्स, पोस्टमैन ऑल्सो कम्स इन अ यूनिफॉर्म, सोल्जर की अपनी यूनिफॉर्म होती है, पुलिसमैन की अपनी यूनिफॉर्म होती है। सो वी ऑल्सो वेयर यूनिफॉर्म इन आवर स्कूल। वी मतलब आप बच्चे जो हैं वो भी स्कूल में यूनिफॉर्म पहनते हैं, ठीक है जी। अब इसी पेज को कंटिन्यू करेंगे हम। आगे दिया हुआ है ओरल टास्क, ये हम बाद में करेंगे, अभी पहले चैप्टर की रीडिंग फिनिश कर लेते हैं। सो नेक्स्ट रीडिंग कौन करेगा? जस्ट लेट मी सी। जशनप्रीत, माइक ऑन करिए। और ड्रेसिंग मैनर्स, जो ड्रेसिंग मैनर्स हेडिंग है वहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं, वो रीड करो। बुक कहाँ है आपकी बेटे? बुक में से रीड कर लो। स्टार्ट। लाउडली बोलो। हाँ जी बेटा, आवाज नहीं आ रही आपकी मुझे, प्लीज म्यूट योर सेल्फ, आई कांट हियर यू। Are you speaking? Okay, mute yourself. Vihan? Yes, ma'am. हाँ जी, रीड करो विहान। Always wear neat and clean dress. हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट भी रीड करिए। Do not play in the Dirty places, ठीक है, गुड। ऑलवेज, पहले तो टॉपिक क्या है? ड्रेसिंग मैनर्स। जब हम कोई क्लोथ्स पहनते हैं तो हमें अपने क्लोथ्स का ध्यान रखना होता है, उसके लिए हमें कुछ मैनर्स फॉलो करने होते हैं। वो मैनर्स क्या होते हैं वो पढ़ेंगे हम, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है ऑलवेज वेयर नीट एंड क्लीन ड्रेसेस, मतलब जब भी आप क्लोथ्स पहनते हो वो नीट एंड क्लीन होने चाहिए, ठीक है। आप जब सुबह बाथ लेते हो, मम्मा आपको सेम पहले वाले क्लोथ्स नहीं ना देते पहनने के लिए, मम्मा आपको फ्रेश वॉश्ड क्लोथ्स देते हैं, क्लीन क्लोथ्स देते हैं। सो जब आप क्लीन क्लोथ्स पहनते हो तब आपकी बॉडी हाइजीनिक रहती है, ठीक है। उसमें जर्म्स या बैक्टीरिया नहीं आते, क्योंकि जब हमें स्वेटिंग होती है, डस्ट होती है क्लोथ्स पे, तो वो हमारी बॉडी की स्किन को ख़राब कर सकती है। सो इसलिए हमें हमेशा नीट एंड क्लीन क्लोथ्स, नीट एंड क्लीन ड्रेसेस ही पहनने चाहिए। नेक्स्ट है डू नॉट प्ले इन डर्टी प्लेसेस, ठीक है। जब आप क्लोथ्स पहनते हो आपने उनका ध्यान भी रखना होता है कि आप उनको साफ़ सुथरे रखो। सुबह जब आप स्कूल आते हो मम्मा आपको अच्छे से रेडी करके, कोम करके, फ्रेश होके आपको भेजते हैं, है ना, नीट एंड क्लीन भेजते हैं। बट कई बार जब बच्चे घर जाते हैं तब उनके क्लोथ्स सब डर्टी हुए होते हैं, है ना, सॉक्स भी ब्लैक हो जाती हैं, उनकी गंदी हो जाती हैं, शर्ट भी गंदी हो जाती है, ट्राउज़र या स्कर्ट, निक्कर वो भी गंदी हो जाती है। सो आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? दैट यू शुड ऑलवेज कीप योर क्लोथ्स क्लीन। आपको डर्टी प्लेसेस पे, जहाँ पे आपको लगता है कि आपके क्लोथ्स गंदे हो जाएंगे, वहाँ नहीं खेलना चाहिए, राइट। नेक्स्ट रियांश, रीड द थर्ड वन। थर्ड पॉइंट बेटा। हाँ जी बोलिए। नो, कांट हियर यू। बोलो बच्चे, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। म्यूट योर सेल्फ, आई विल रीड।
डू नॉट टच योर क्लोथ्स विद डर्टी हैंड्स। आप अपने क्लोथ्स को डर्टी हैंड्स के साथ टच नहीं करेंगे, क्योंकि उससे क्या होगा, आपके क्लोथ्स भी डर्टी हो जाएंगे। ठीक है, जैसे आप कलरिंग करते हो, वाटर कलर्स यूज़ कर रहे हो स्कूल में, या आप क्ले यूज़ करते हो, तो आपके हैंड्स थोड़े मेसी हो जाते हैं, थोड़े से डर्टी हो जाते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, उसको यूनिफॉर्म के साथ ही वाइप कर लेते हैं, यूनिफॉर्म के साथ ही पोंछ लेते हैं, है ना। सो ऐसा नहीं करना चाहिए। हैंड वॉश करने के बाद भी बच्चे क्लोथ्स के साथ ही वाइप कर लेते हैं, सो ये भी नहीं करना चाहिए। सो आपको अपने क्लोथ्स का ध्यान रखना चाहिए, उनको नीट एंड क्लीन रखने के लिए डर्टी हैंड से टच नहीं करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट रायना रीड करिए 4th वाला। LOOSE, लूज। आपके मम्मा रीड करते हैं आपके लिए, क्योंकि आप एक एक वर्ड पूछते हो उनसे, पहले वो बता रहे हैं आपको, फिर आप रीड करते हो। व्हाट इज़ द यूज़, ऐसा क्या फ़ायदा है बेटा इसका। माइक ऑफ करके आप मम्मा से सुन लेते हो, फिर मैम को बता देते हो, मैम को पता चल रहा है सब कुछ। ऑलवेज वेयर लूज ड्रेसेस, मतलब लूज होता है बहुत टाइट ना हो जो। ठीक है, अगर हम बहुत टाइट क्लोथ्स पहनेंगे जिसकी इलास्टिक बहुत टाइट है, या आपकी बहुत पुरानी टी शर्ट है जो अब आपको फिट नहीं होती, आप वो वैसे क्लोथ्स पहनोगे तो आप कंफर्टेबल फील नहीं करोगे। ठीक है, तो जब हम क्लोथ्स पहनते हैं वो लूज होने चाहिए। LOOSE वर्ड होता है लूज। लूज मीन समथिंग विच इज़ नॉट टाइट, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, आप फ्री हो। ठीक है, आप आराम से भाग सकते हो, हैंड ऊपर कर सकते हो। अगर आपने बहुत टाइट क्लोथ्स पहने हैं तो आपकी बॉडी में मूवमेंट भी मुश्किल हो जाएगी आपको। और दूसरी चीज़, बॉडी में जो ब्लड का फ्लो होता है, ब्लड की सर्कुलेशन होती है, वो भी इजीली नहीं हो पाएगी। ठीक है, सो जो भी आप क्लोथ्स पहनते हो, दे शुड बी लूज क्लोथ्स, दे शुड बी कंफर्टेबल क्लोथ्स, राइट। नेक्स्ट अर्नब सिंह, आप क्यों डांस कर रहे हैं बेड पे। रीड द नेक्स्ट पॉइंट। अर्नब सिंह रीड, माइक ऑन करो बेटे। म्यूट योरसेल्फ। कीप योर टाई एंड सॉक्स क्लीन। ठीक है, आप जब यूनिफॉर्म पहनते हो स्कूल में, घर पे तो आप टाई नहीं लगा के बैठते, है ना। मैंने किसी बच्चे को नहीं देखा टाई पहनते हो या सॉक्स पहनते हो, क्योंकि समर सीजन है, आजकल हम सॉक्स भी नहीं पहन रहे। बट जब आप स्कूल आते हो, देन यू ऑलवेज वेयर योर यूनिफॉर्म, यू ऑलवेज वेयर टाई, यू वेयर योर सॉक्स ऑल्सो, है ना। सो आपने अपनी सॉक्स को, टाई को भी नीट एंड क्लीन रखना होता है। ठीक है, जब हमारे क्लोथ्स नीट एंड क्लीन होते हैं ना, तब हम ज़्यादा स्मार्ट लगते हैं, हम ज़्यादा गुड लुकिंग लगते हैं। जिसके क्लोथ्स डर्टी होंगे उससे हम दूर रहेंगे ना, वो हिज क्लोथ्स आर सो डर्टी, राइट। सो क्लीन क्लोथ्स से हमारी पर्सनालिटी और अच्छी लगती है, हम और स्मार्ट लगते हैं। सो इस पॉइंट्स में हमने क्या क्या किया है कि हमें नीट एंड क्लीन ड्रेसेस पहननी चाहिए, डर्टी प्लेसेस पे नहीं खेलना चाहिए, क्लोथ्स को डर्टी हैंड से टच नहीं करना चाहिए, लूज ड्रेसेस पहननी चाहिए, एंड सॉक्स एंड टाई को क्लीन रखना चाहिए। ठीक है, नाउ कमिंग टू द ओरल टास्क। अब इसके आंसर आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के देंगे। फर्स्ट पॉइंट है, एनी 3 ड्रेसेस ऑफ बॉयज़। बॉयज़ की कोई भी 3 ड्रेसेस के नेम्स लिखने हैं, 3 इकट्ठे लिखने हैं, 1-1 करके नहीं भेजना आंसर। ओके, 3 ड्रेसेस ऑफ बॉयज़। थिंक एंड राइट। थिंक व्हाट आर यू वेयरिंग राइट नाउ। बॉयज़ ने क्या क्या पहनना हुआ है अभी, कौन से क्लोथ्स पहनते हैं वो। परनीत बेटा तीनों आंसर इकट्ठे भेजो। कोट लिखा है आपने, ओके। कोट तो गर्ल्स भी पहन सकती हैं। शर्ट, कोट, ट्राउजर्स, वेरी गुड, ओके, ठीक है, बिल्कुल। टी शर्ट, ट्राउजर्स, शर्ट, पैंट, वेरी गुड।
सो आपने देखा बॉयज़ क्या क्या पहन सकते हैं, शर्ट पहन सकते हैं, ट्राउज़र पहन सकते हैं, शॉर्ट्स पहन सकते हैं, कोट पहन सकते हैं, टाई पहन सकते हैं। ओके, कैस्पर लिखा है एक बच्चे ने। सो ये हो गए बॉयज़ के ड्रेसेस। कुर्ता पजामा भी हो सकता है, वेरी गुड, लक्ष्य ने कुर्ता लिखा है। ओके, कुर्ता पजामा ऑल्सो इज अ ड्रेस। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है एनी 3 ड्रेसेस ऑफ गर्ल्स। गर्ल्स की 3 ड्रेसेस। अब गर्ल्स सोचो आपकी कौन सी फेवरेट ड्रेसेस हैं या आप क्या क्या वेयर करते हो। समवन इज अनम्यूट। कौन बोल रहा है ये? डियर पेरेंट्स, आप म्यूट रखिए अपने आप को। ग्रेस एंड अमरोज, अगेन यू आर क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस। आई डोंट अंडरस्टैंड, आपने माइक क्यों ऑन करना होता बेटा अपनी कॉन्वर्सेशन करने के लिए? गाउन, फ्रॉक। Some parent is speaking. So girls can wear frocks, skirts, साड़ीज भी पहनती हैं लेडीज, है ना। गर्ल्स के पास तो बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं, इवन ट्राउजर्स भी पहन लेती हैं, वो शर्ट्स भी पहन लेती हैं, जीन्स भी पहन लेती हैं। सो बॉयज़ वाले क्लोथ्स भी गर्ल्स पहन सकती हैं, राइट, बट बॉयज़ नहीं पहनते गर्ल्स के क्लोथ्स। सो गर्ल्स के पास ज़्यादा ऑप्शंस हैं क्लोथ्स की। नेक्स्ट है एनी 3 पीपल हु वेयर यूनिफॉर्म्स। अब कोई भी 3 पीपल का आपने नेम